भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत की ओर आगे की ओर बढ़ती हुई जश्न भी शुरू हो चुका है। वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जश्न मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, जबकि सिक्किम में एसकेएम की आंधी चली है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत के जश्न की आपको दिखा रहे हैं। 60 में से 59 के आंकड़े अब तक निकलकर सामने आए हैं। रुझानों में 47 पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आगे की ओर बढ़ती हुई 2019 के मुकाबले इस बार का उसका आंकड़ा बढ़ा है। एनपीपी 6 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। होने वाली है 50 सीटों की गिनती खत्म होने वाली है। वो घड़ी बहुत जल्द आपके पास आने वाली है, जिसका हमें बहुत देर से, महीनों से इंतजार था कि अरुणाचल किसका होगा, सत्ता किसका होगा। इस बार क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है हमें, तो कितनी देर में क्लीन स्वीप होने वाली है। हमने जब भाजपा के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी से बात किया, उन्होंने कहा कि 12 बजे तक का ही बस इंतजार है, उसके बाद जश्न हो तो ऐसा हो जो अरुणाचल दिखाएगा। तो हम खड़े हैं भाजपा कार्यालय के बाहर। भाजपा कार्यालय के बाहर हम देख पा रहे हैं ये है जीत की जश्न। ये क्लीन स्वीप होने वाली है, जो कि हमें अभी तक पता चल रहा है। और ये जो जश्न मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि अरुणाचल में कैसे असम की बिहू नृत्य पेश की जा रही है। रिजल्ट आने से पहले ही जश्न की तैयारी में लगे हुए हैं। अरुणाचल में असम का बिहू नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा है। तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की आपने देख ली है। जश्न का माहौल वहां पर है। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सिक्किम में देखिए, बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। एसकेएम की सुनामी चल पड़ी है और 31 सीटों पर लगातार वो कायम है। उम्मीद है कि रिजल्ट भी कुछ इसी तरह के होंगे। इंद्रजीत, ये जो रिजल्ट सामने आए हैं अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के, बीजेपी वहां पर 47 सीटों के साथ अब तक के रुझानों में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। 19 के मुकाबले उसकी सीटें बढ़ रही हैं इस बार। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पूरे जो उत्तरी पूर्व का क्षेत्र है, उसमें पिछले 10 सालों में बीजेपी ने काफी मशक्कत किया है अपना ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट करने में, और उसका फायदा बीजेपी को मिलते हुए देख रहा है। आप देख सकते हैं, इस चुनाव से पहले जब वोटिंग भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उन्होंने अपना सीट जीत लिया था, क्योंकि कोई उम्मीदवार नहीं था। बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों में उम्मीदवार खड़ा किया था, और आज इसको उनका फायदा मिल रहा है, क्योंकि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या मणिपुर हो या दूसरे राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा हो, वहां पे बीजेपी ने अपना जो ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उस पर काफी ध्यान दिया है। और नरेंद्र मोदी का भी एज अ प्राइम मिनिस्टर जो उनकी पॉलिसी है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने तवज्जो दिया है, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलते हुए दिख रहा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत एक रिमोट इलाका है और पिछले 10 सालों में उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी काम की गई है। रास्ते बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गए हैं, उसके साथ साथ हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जितना कठिन था अरुणाचल प्रदेश इससे पहले पहुंचना, उससे काफी आसान हो गया, और इसलिए इसमें टूरिज्म का भी बढ़ावा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब का जो फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश के इस चुनाव में। ठीक है, फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद इंद्रजीत। सिक्किम में हालांकि कोई फायदा होता हुआ बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यकीनन बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां पर सीधी फाइट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच